नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो आपको, अगर अंदर आपकी संवेदनाएं हैं, अगर आपका दिल काम करता है तो आपको दिखाई देंगे। अगर आपका दिल काम नहीं करता तो नहीं दिखाई देंगे। एक खबर आपने अभी हाल में अलग अलग मीडिया हाउसेस में पढ़ी होगी कि दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में दो छोटे छोटे 5 साल के बच्चों को आवारा कुत्तों ने जान से मार दिया। ये बच्चे अपने घर से सिर्फ 100 मीटर दूर की दूरी पर खेलने गए थे और ये जो इनकी हत्या हुई है ये एक दिन में नहीं हुई है, 2 दिन के अंतर से हुई है। और इसके बाद से लगातार उस इलाके में कुत्तों की शामताई हुई है। नगर निगम वाले 24 कुत्तों को उठाकर ले गए हैं और वहाँ के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनमें उतना गुस्सा नहीं है, लेकिन वहाँ से थोड़ा दूर के लोग हैं, यानी दिल्ली के अलग अलग इलाके के लोग, एनसीआर के अलग अलग इलाके के लोग, अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज़ के लोग, दूसरे शहरों के लोग, वो कुत्तों के खिलाफ जुट गए हैं। एक माहौल चल रहा है। कहा जा रहा है कि आवारा कुत्ते जो हैं वो जानलेवा बनते जा रहे हैं। ये एक समस्या बन गया है। आज हम इस घटना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे, कुछ हकीकत सामने लाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर की गई मीडिया कवरेज को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल वसंत कुंज का जो मामला हुआ है, इनमें जो 2 बच्चों की मौत हुई है, उसको लेकर मीडिया कवरेज को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है उन लोगों में जो एनिमल लवर हैं, जो जानवरों से प्यार करते हैं। आप कहेंगे कि एक तो बच्चे की जान चली गई, इंसान के बच्चे को कुत्तों ने मार दिया और इनको एनिमल लव सूझ रहा है। ये सवाल ज़्यादातर लोगों के मन में आ रहा है जो इन मीडिया की खबरों को पढ़कर ये मानकर चल रहे हैं कि उन दोनों बच्चों को कुत्तों ने मारा है। और वो मानकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कंक्लूसिव तरीके से ये घोषित कर दिया है इन मीडिया रिपोर्ट्स में कि उन दोनों बच्चों को कुत्तों ने मारा है। भाई, क्या इस मामले में पुलिस ने आपको बयान दिया कि बच्चों की मौत कुत्तों के कारण हुई है, कुत्तों के काटने से हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं पे है? मरने से पहले या बाद में कब कुत्तों ने उन पे हमला किया? नहीं है। लेकिन इन जल्दबाज रिपोर्टर्स ने ये निष्कर्ष निकाल दिया और मासूम जानवरों को हत्यारा घोषित कर दिया। उनको हत्यारा घोषित करने का जो नतीजा हुआ है वो क्या हुआ है उस पर तो हम आते हैं, लेकिन पहले आप एक बात समझिए। किसी एक परिवार के 4-4, 5-5 साल के 2 सगे बच्चे हैं, 2 सगे भाई हैं, बच्चे हैं। एक बच्चे को अगर कुत्ते मार देते हैं सड़क पे, घर से 100 मीटर की दूरी पे, क्या किसी भी सेंसिबल परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने दूसरे बच्चे को ये जानते हुए उस जगह पर जाने देगा कि कुत्तों ने उसके बच्चों को मार दिया है? जाहिर बात है नहीं। यानी जो पीड़ित पक्ष है वो इस बात से कन्विंस था कि कुत्तों ने नहीं किया। इस बीच में जब ये खबर आती है तो जो लोग एनिमल लवर्स हैं, वो एनिमल लवर्स नहीं हैं, वो एनिमल नोअर्स भी हैं। वो सड़क के जानवरों से रोज़ मिलते हैं। इस देश में अगर दिल्ली एनसीआर में कम से कम 1000-1500 लोग ऐसे हैं जो रात को अपने घर से खाना बनाकर ले जाते हैं और खाना बनाकर जहाँ जहाँ आवारा जानवर भूखे हैं उनको आधी रात को, क्योंकि दिन भर में डर के मारे कुत्ते बाहर नहीं निकलते हैं, जब रात को 12-1 बजे ये लोग जाते हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर भूखे जानवरों को भोजन कराते हैं। ऐसे 1000, 1500, 2000, हो सकता है 15-20 हज़ार भी हों, इतने लोग हैं। और दिल्ली एनसीआर में तो ये चलन बहुत ज़्यादा है। पीने के पानी का इंतज़ाम करना, खाने का इंतज़ाम करना। तो ये लोग क्या है कि रोज़ अलग अलग तरह के कुत्तों से मिलते हैं। कोई घायल कुत्ता मिलता है तो उसको उठाकर ले जाते हैं, जेब से पैसे खर्च करते हैं। कोई 25,000, कोई 20,000 खर्च कर रहा है, किसी कुत्ते को ट्यूमर है, किसी को कैंसर हो गया।
इलाज कराते रहते हैं, और ये दिन रात ये सिलसिला चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये जो जानवर जो सड़क पे रह रहे हैं ना, ये जैसा जीवन बिता रहे हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर जानते हैं कि मेरी पेट है बैनी, वो पिछले दिनों भाग गई थी, लापता हो गई थी। उसका ऑपरेशन हुआ, उसका इलाज कराने के लिए हम गए, और डॉक्टर के क्लिनिक को लेकर डर बैठ गया था उसके मन में। वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, एक गाड़ी ने हिट कर दिया और डर गई। उस डर में भागती 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 वो बहुत दूर चली गई, 5-6 किलोमीटर दूर। 2 महीने से हर रात हम लोग उसकी तलाश करते थे, हर अर्ली मॉर्निंग तलाश करते थे, कहीं किन्हीं कुत्तों के झुंड में मिल जाए। 2 महीने बाद बैनी मिलती है तो उसके शरीर की सारी मांसपेशियां गायब हो चुकी हैं। सोमालिया के बच्चों की जैसी तस्वीरें हमने देखी हैं, वैसी सिर्फ पसलियां और हड्डियां हैं। कई जगह चोट के निशान हैं, और उसको डायरिया हुआ था, जिसके कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और इतनी ख़राब हालत में थी कि उनको पहचान भी नहीं पा रही थी। 2 महीने में अगर एक कुत्ते की ये हालत हो सकती है, उसकी ब्रीड भी इंडी है, देसी है, ऐसा नहीं है कि वो आप कहें कि बहुत अलग ब्रीड का कुत्ता है तो सड़क पर सर्वाइव कैसे करेगा, देसी है। उसको 2 महीने में जितना कष्ट झेलना पड़ा, जितनी तकलीफ़ उसको हुई, उससे मैं आसानी से ये एहसास कर सकता हूँ कि जो सड़क पर रहने वाले कुत्ते हैं उनकी ज़िंदगी क्या होती होगी। असंख्य कुत्ते गर्मी में इसलिए मर जाते हैं, पीने को पानी नहीं मिला, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। सर्दी में मर जाते हैं, बहुत सारे लोग इंतज़ाम करते हैं, रात को जाके कोट पहनाते हैं कुत्तों को, कुछ करते हैं, उसके बावजूद। एक अध्ययन आया था काफ़ी पहले जिसमें यह था कि जो सड़क पे पैदा होने वाले कुत्ते हैं, 100 में से 1 कुत्ता ही सर्वाइव कर पाता है। और दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर या इस देश में जो कुल कुत्तों की संख्या है, वो दुनिया के जो मनुष्य हैं भारत में, उनकी आबादी की करीब 40 या 30% है। ये एक फिगर है। अगर कुत्ते इतने ही हिंसक हैं, अगर वो आदमी को मार देते हैं, देखते ही हमला कर देते हैं, मनुष्य और इंसानियत के लिए खतरा हैं, तो इतने कुत्ते आधी आदमियों की आबादी कम अभी तक कर चुके होते हैं। जब इतनी ज़्यादा आबादी में कोई जानवर रहता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे एक विशेष परिस्थिति में कोई भी हिंसक हो सकता है। आदमी पत्थर फेंकने लगता है, आदमी अपनी बीवी को पीटने लगता है, कुछ लोग गोली मार देते हैं, कुछ लोग पत्थर फेंकने लगते हैं। तो जब इतनी बड़ी आबादी है तो कुछ लोग विकृत हो सकते हैं, कुछ बच्चे अटैक भी कर सकते हैं। लखनऊ में एक मालकिन को उसी कुतिया ने मार दिया था, लेकिन कोई ये जानने की किसी ने कोशिश नहीं की कि वो एक फीमेल डॉग थी। उसके कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं कुछ खास दिनों में, उन खास दिनों में वो बहुत चिड़चिड़ाई हुई थी। उस चिड़चिड़ाई हुई अवस्था में उसने केवल हमला कर दिया, क्योंकि कुत्ते के पास में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ये हमले ही एक तरीका है, डांट देना या ज़्यादा से ज़्यादा भड़बड़ा के काट देना। वो बुजुर्ग महिला थी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये मामले हो सकते हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि कुत्तों से कोई कुत्ते किसी को, लेकिन इसके आधार पर आप सारी कुत्ता कौम के पीछे पड़ जाएं और सारे के सारे जानवरों की जान के प्यासे बन जाएं, तो आप ना तो हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना मनुष्य हैं। इस मामले के बाद से जो इसका लीगल एंगल है वो ये है कि हिंदुस्तान में बाकायदा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, इस पर सुनवाई चल रही है कि भाई साहब इस देश में कुत्तों के लिए क्या हो। क्योंकि कुत्तों को आप जिस नफ़रत के वातावरण में उनको रखा हुआ है, लगातार नफ़रत, आप एक अखबार अगर लिख रहा है कि आवारा जानवरों की समस्या बढ़ गई है, डॉग मेनेस, कुत्ते जानवर के इंसान के दुश्मन बन गए हैं, कुत्ते मनुष्यों के पीछे, मतलब मनुष्यों की जान के दुश्मन हो गए हैं, इनको कब हटाया जाएगा, इनको कब क्या किया जाएगा, मार देना चाहिए इनको, ये माहौल बनता है। सोसाइटी से खदेड़ दो। एक हाउसिंग सोसाइटी है जो जिसमें मेरा एक घर है, वहाँ पे कुछ कुत्ते जो किड्स प्ले एरिया है, वहाँ पर कुत्ते बच्चों के साथ खेल रहे थे। किसी ने उसका फ़ोटो खींचा और सोसाइटी के ग्रुप में डाला कि किड्स प्ले एरिया में भी देखिए बच्चे कुत्ते खेल रहे हैं। उसके बाद में उस ग्रुप में ये घुस कैसे जाते हैं, सिक्योरिटी वाले ठीक से काम नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद एक साहब उसमें निकल के आते हैं, वो कहते हैं मैं पहले बहुत उच्च स्तर पर सिक्योरिटी काम देख चुका हूँ, मैं संसद की सुरक्षा देख चुका हूँ, मैं ज़रूर इसमें कुछ करूँगा। और वो संसद की सुरक्षा करने वाला आदमी कुत्तों के पीछे कार्यक्रम में लग जाता है।
ये वही लोग हैं जब कोरोना आता है तो लिफ्ट के अंदर बच्चों को कर्मचारियों को नहीं घुसने देते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं मेड की लिफ्ट अलग होनी चाहिए। वही लोग हैं जो ये मानते हैं कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी में जो कोरोना है वो गरीब लोग लेकर आते हैं। स्वयं और महिला का पति जाता है, शहर भर में 50 लोगों से मिलकर आता है, लेकिन एक मेड जो कुल 4 घरों में उसी सोसाइटी के काम करने जा रही है और अपने घर के लोगों से मिल रही है, वो कोरोना की वाहक दिखाई देने लगती है। ये उस तरह के सोच के लोग हैं, इनकी अपब्रिंगिंग वैसी है, ये नफरती लोग हैं। तो ये नफरती लोगों ने किया ये कि इतना हंगामा मचाया, वो 24 कुत्ते नगर निगम वाले उठा कर ले गए। उन कुत्तों का क्या होगा सब जानते हैं। अब इस बीच में आधी रात को कुछ वॉलंटियर्स जो लोग कुत्तों का ख्याल रखते हैं वो झुग्गी बस्ती पे जाते हैं और गली गली घर घर एक एक इंसान से बात करते हैं और सब लोग उनको कहते हैं कि कुत्तों ने नहीं काटा है। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि एक ही परिवार के 2 बच्चों के साथ में मनुष्य तो है नहीं जो कुत्तों से दुश्मनी हो जाएगी। किसकी दुश्मनी हो सकती है और उन दोनों बच्चों की हत्या के पीछे कौन है, इसका इन्वेस्टिगेशन हुए बगैर आप कुत्तों के ऊपर सिर्फ ये दोष नहीं मढ़ रहे हैं, बल्कि आप उस हत्यारे को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं जो इसके पीछे हो सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब इनको झेलना पड़ेगा क्योंकि लीगल नोटिस चला गया है। उसमें मालिकों को भी नोटिस भेजा गया है, सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी नोटिस भेजा गया है और इनको ये कहा गया है कि अब आप हमको ये बताओ कि आपने इस खबर को किस आधार पर छापा। सीधी सी बात, कोई एफआईआर की कॉपी है तो बता दो, कोई फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ये देखा हो तो बता दो, उसके पेरेंट्स ने कहा हो तो बता दो। और अगर आपके पास कोई आधार नहीं है ये घोषित करने का कि 2 छोटे छोटे बच्चों को कुत्तों ने मारा है, यार आप पूरे समय नाजियों और यहूदियों की बात करते हैं, फासिज्म की बात करते हैं कि हिटलर हर चीज़ के लिए नाजियों को जिम्मेदार यहूदियों को जिम्मेदार मानता था, यहूदियों का कत्लेआम करवा देता था। तो ये उसी तरह की नफरत तो है भाई। बेजुबान प्राणी के खिलाफ मुकदमा करने तो जाएंगे नहीं वो, ये तो कहेंगे नहीं हमने नहीं मारा, कर दो घोषित। अब इन लोगों से कहा गया है कि आप नोटिस में जवाब दीजिए और इनको ये कहा गया है कि आप तुरंत एक लीगली प्रोटेक्टेड जो स्पीसीज है उसके खिलाफ आपने जो नफरत फैलाने का काम किया है उसके लिए आप खंडन छापिए और माफ़ी मांगिए। और इस नफरत का नतीजा ये होने वाला है कि देश भर में जहाँ जहाँ लोग पढ़ेंगे कुत्ते बहुत ये होते हैं। उसके बाद जो मोहल्ले में लालू है, मोहल्ले में कालू है, जो टॉमी है, जिसने कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, जो आपको दूर से देखते ही पूछ हिलाता है, प्यार से आपके कदमों में लेट जाता है, जो आपकी मोहल्ले में आने वाले अजनबियों पे भौंक के आपके मोहल्ले की हिफाजत करता है, उसको आप कभी खदेड़ेंगे, कभी मारेंगे, कभी पीटेंगे, कभी घर से निकालेंगे। ये अजीब सा एक नस्लवाद है जो भी है। लेकिन ये एक घटना अगर जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है उसका ये लोग जिम्मेदारी से कोई सबूत नहीं दे पाते हैं तो ये मीडिया के ऊपर एक बड़ा सवाल है कि क्या आप जिम्मेदार रिपोर्टिंग करते हैं? क्या आपको केवल उनसे डर लगता है जो आपका ईडी भेज सकते हैं, तो उनके तो कदमों में आप भी कुत्ते की तरह बिछ जाते हैं। लेकिन जो बेजुबान अगर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो आप उसको खून के आरोप में फंसा देंगे और उसका बदला पूरी कौम से लेंगे। सोचने का विषय, सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।